हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाल ही में हुए 2 बाइक एक्सीडेंट्स के बारे में। दोनों ही बहुत अनफॉर्चुनेट थे क्योंकि मैं अपनी मॉम से बाइक बोरो कर रहा था। ओके, तो ये रही पहली स्टोरी। मैं अच्छी राइडिंग कर रहा था और तभी हम एक पहाड़ से नीचे आने लगे। मैं काफी तेज जा रहा था और सच कहूँ तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मैं बाइक्स उतने अच्छे चला नहीं पाता। वहीं आगे मुझे एक बहुत बड़ा पोल दिखा और मैं ये सोचता रहा कि पोल पर ना लगे, पोल पर ना लगे। और फिर ऐन मौके पर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं सीधे पोल से जाकर टकराया। ओह! बाइक की गियर शिफ्ट टूट गई और अब मुझे ये बात अपनी मॉम को भी बतानी थी। वो बहुत नाराज थी क्योंकि वो उस बाइक को रोज इस्तेमाल करती थी और अब वो गियर शिफ्ट भी नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे डैड ने एक नया शिफ्टर खरीदा और उसे रिप्लेस कर दिया और अब मेरी मॉम उसे यूज करने लगी थी। अगली बार जब हम फिर से बाइक राइड कर रहे थे तब हम एक रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे और वहां पर एक सीधा रास्ता था, बिल्कुल ही सीधा रास्ता। आपको लग रहा होगा ना कि सीधे रास्ते में क्या ही गलत हो सकता है ना? गलत। मैंने साइडवॉक के पास 2 छोटे पोल्स देखे और मैंने अपने आप से कहा कि मैं इसे अवॉइड कर ही दूंगा। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मैं उसके बिल्कुल पास में था। मैंने कोशिश की पर मैं व्हील को टर्न नहीं कर पाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं स्लिप कर जाऊंगा या गिर जाऊंगा। मैंने उन पोल्स को देखा और सोचा कि ओके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे सच में उन पोल्स को अवॉइड करना ही है। लेकिन बाइक स्लिप करके बिल्कुल उन पोल्स की तरफ ही जा रही थी और मैं उन दोनों पोल से बस टकराने ही वाला था। ओके, सीरियसली अब मुझे बाइक टर्न करनी ही थी। लेकिन फिर से मेरे मसल ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं उस पत्थर से टकरा जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। और आप तो जानते हैं कि जब टाइम अचानक से रुक जाता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत बुरा होने वाला है कुछ, और इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन में था उस वक्त। मेरा फ्रंट टायर दोनों पोल्स के बीच में चला गया और एक पोल सीधा बाइक के क्रैंक शाफ्ट से टकराया जहाँ गियर्स होते हैं। वो बुरी तरह से मुड़ गए थे और पूरी तरह से टूट गए थे। वो बाइक अब किसी काम की नहीं थी और अब मुझे अपनी मॉम को बताना था कि मैंने उनकी बाइक दोबारा तोड़ दी है। अब तो तू बचेगा नहीं। मुझे याद है कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि किसी जादुई शक्ति ने मुझे साइड की तरफ धक्का दे दिया था। दूसरी बार बाइक टूटने के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। मेरे डैड ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ सुना था कभी और उन्होंने फिर सर्च किया। जो उन्हें दिखा वो था टारगेट फिक्सेशन। टारगेट फिक्सेशन एक ऐसी घटना है जिसमें एक इंसान किसी एक चीज को लेके, चाहे वो कोई टारगेट हो या कोई हजार्ड, इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसका उस चीज से टकराने का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो समझ में आया बच्चों? तो हाँ, मैं टेलीफोन पोल देखते हुए सोच रहा था कि मुझे उम्मीद है कि अब मैं उस टेलीफोन पोल से जाकर ना टकराऊं। मुझे सच में अब उसे इग्नोर करना है। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी बस यही चल रहा था कि अरे वो तो उन पाइप्स को ही देख रहा है ना, क्यों ना हम जाकर उसी से टकरा जाएं, बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कहा ना? क्यों क्यों? तो आप सब भी प्लीज ध्यान रखिए और अगर आपको भी लाइफ में कुछ अवॉइड करना है तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, वरना आप भी मेरे ही तरह से जाकर टकरा जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को एनिमेट करने के दौरान मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक नई बाइक ला कर दी, तो अब मैं किसी और को अपनी बाइक बर्बाद करने नहीं दूंगा। और इस हफ्ते एक और नई चीज हुई मेरे साथ। जेम्स, जो कि द ऑड वंस आउट से हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच जेम्स। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।